क्या है कुंडली में शुक्र दोष? क्या है शुक्र दोष के कुंडली में प्रभाव? कीजिए शुक्र दोष के उपाय ठीक 7:08 पर। शुक्र ठीक तो कल्याण ही कल्याण। आज ही जाने शुक्र दोष के उपाय। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। नमस्कार, मैं हूं हिमानी नैथानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश आपकी किस्मत में। तो सुबह के 7 बजने वाले हैं और हमेशा की तरह लेकर हाजिर हैं हम आज भी अपने इस खास पेशकश को, और साथ ही देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री वैभव नाथ शर्मा जी को भी, जो आपको बताते हैं दैनिक राशि फल और साथ ही साथ देते हैं आपको वो चमत्कारी उपाय जिससे आपकी जिंदगी में जो चमत्कार यहाँ पर होते हैं वो उन्हीं उपायों से होते हैं। क्या ऐसी आज की शुभ घड़ी है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन पहले सबसे जो हम बात करते हैं वो होती है आज के पंचांग की। तो आचार्य जी, आज का पंचांग क्या कहता है? हिमानी, आज के पंचांग से पहले आज की शुभ घड़ी है 7:08, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र दोष है अर्थात शुक्र पीड़ित है तो कैसे करें उसका निदान। मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र पीड़ित होने के क्या क्या दोष हो सकते हैं, क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है वैशाख, आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, गुरुवार का दिन, नक्षत्र है कृतिका, योग है शोभन, करण है कौलव। चलिए, तो ये तो बात हुई आज के पंचांग की, लेकिन इससे पहले कि हम जाने आज का दैनिक राशिफल, एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लादेन की आखिरी तस्वीर नहीं की जाएगी जारी, अमेरिका ने कहा तस्वीरों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। ओसामा पर पाक का विरोधाभासी बयान, गिलानी ने बताया पाक इंटेलिजेंस की मदद से मिली सफलता, राजदूत ने जानकारी से किया इनकार। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, SIT अदालत को सौंपेगी रिपोर्ट। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक राज खुराना के घर CBI का छापा, एक जमीन के सौदे में 15 लाख रिश्वत लेने का आरोप। नोएडा में एक बेटा बना हैवान, शराब के नशे में मां की चाकू से गोदकर की हत्या। और मुंबई की घातक गेंदबाजी के आगे पुणे वॉरियर्स ढेर, 21 रनों से मिली मात, चेन्नई ने राजस्थान को 8 विकेट से पीटा। क्या है कुंडली में शुक्र दोष? क्या है शुक्र दोष के कुंडली में प्रभाव? कीजिए शुक्र दोष के उपाय ठीक 7:08 पर। शुक्र ठीक तो कल्याण ही कल्याण। आज ही जाने शुक्र दोष के उपाय। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। तो ठीक 7:08 पर जानेंगे आप चमत्कारी उपाय। शुक्र दोष आखिर है क्या? शुक्र दोष का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, ये सबसे पहले जानने की जरूरत है चमत्कारी उपाय को जानने से पहले। आचार्य जी, शुक्र दोष की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए ये समझाना जरूरी है कि आखिर शुक्र दोष है क्या चीज। जी हिमानी, जीवन का जो सुख है जिसे लग्जरीज ऑफ लाइफ कहते हैं, यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो आपको अपने जीवन का हर प्रकार का सुख नहीं मिल सकता। किसी भी प्रकार के सुख से आप वंचित रह जाते हैं। वो आपके परिवार का सुख हो सकता है, आपको सामाजिक सुख अर्थात अपने दोस्त मित्रों के माध्यम से मिलने वाला जो सुख है, उनका साथ, उनका सानिध्य नहीं मिल पाता। आपको अपनी जो भी इच्छित कामनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता। आपके मन में भवन प्राप्ति की कामना है, आपके मन में एक अच्छी सी गाड़ी की, एक अच्छे से वाहन सुख की कामना है, आपको वो भी नहीं मिल पाता। उसके साथ साथ अपने परिवार का सुख, दाम्पत्य सुख अर्थात संतान सुख भी नहीं मिल पाता। किसी भी व्यक्ति में नपुंसकता का कारण भी शुक्र होता है। तो इस तरीके के जितनी भी समस्याएं हैं, गंभीर से गंभीर रोग, यदि शुक्र मार्केश बन जाए, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं शुक्र और बृहस्पति यदि द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी हो जाए तो सबसे कड़ा मार्केश बनता है। यदि ऐसी स्थिति भी बनती है तो आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। इन सब दोषों का निदान आज मैं आपको बताने वाला हूं बड़े ही सरल तरीके से, कैसे करें शुक्र दोष का उपाय। यदि आपको अपने जीवन में सुख की कमी है तो आज आप ये
जरूर देखिए और ये उपाय अवश्य करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा 7:08 का इंतजार। 8 मिनटों में देखिए कि कैसे आपको यहां पर चमत्कारी उपाय आचार्य जी बताते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न ऐसा है, कोई भी दुविधा है, तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं दैनिक राशि फल की ओर, क्योंकि मेष राशि और वृषभ राशि के जातक आचार्य जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों के लिए आज क्या है खास? हिमानी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप अपने बच्चों की सफलता से जुड़ी हुई जो भी आपकी लालसा थी वो पूरी कर सकते हैं, अर्थात आपको अपने बच्चों की तरफ से एक शुभ समाचार मिलने वाला है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और व्यापारिक निवेश से थोड़ा सा दूर रहना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अधिक से अधिक समय परिवार को देने का प्रयास करना चाहिए। परिवार की तरफ से आपको शिकायत मिल सकती है कि आप उनको आजकल थोड़ा सा कम समय देते हैं, तो आज के दिन परिवार के साथ व्यतीत करना है आपको और उसके साथ ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। परिवार की अनदेखी ना करें। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई मेष और वृषभ राशि के जातकों की, लेकिन मिथुन राशि के भाग्य में आज क्या है खास? साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों की भी हम यहां पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात मिथुन राशि के जातकों की कि आज उन्हें क्या एहतियात बरतने की आप सलाह देंगे? हिमानी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने परिवार के साथ काम करने की लालसा भी पूर्ण होगी और परिवार का पूरा सहयोग मिलने वाला है आपको अपने कार्य क्षेत्र में। तो आज का दिन आपके लिए काफी कंफर्टेबल रहने वाला है, जहां आपको आपके परिजन आपके कार्य क्षेत्र में सहयोग करने वाले हैं। आज के दिन का और अच्छा से अच्छा लाभ लेने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं किसी पर अति विश्वास कर लेना, किसी के हाथ में रुपए पैसे का नियंत्रण दे देना अपने कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान दे सकता है। चलिए, तो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उन्होंने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं। कर्क राशि के जातकों की भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राजीव हमीरपुर से। राजीव जी, आप अपना सवाल रखने से पहले आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार है और मेरी जन्म तारीख है 21 मार्च 1976। सुबह के 9:10 अमृतसर का जन्म स्थान है जी। हाँ जी। और पंडित जी, बताएं। मेरा सवाल है कि मैं अपने बिजनेस में जितना भी कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं उतनी तरक्की नहीं कर पाता हूँ और मेरे सिर पे कर्ज कुछ 2 साल से बढ़ता ही जा रहा है जी। और मैं देखिए, आप मुझे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दें। मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूं कि क्या आपके परिवार में कोई अकारण मृत्यु, असमय मृत्यु हुई है? क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसे योग दिखाई देते हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि पितृदोष लगा हुआ है। आप कितनी भी मेहनत कर लें और वो सीधे सीधे लग्न में बन रहा है, वो आपकी छवि में भी दिखाई देता होगा, आपकी पर्सनालिटी से भी रिफ्लेक्ट होता होगा कि पितृदोष आपके साथ है। आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको सुझाव ये दूंगा कि एक त्रिपिंडी श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त आपको अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि आप पीछे मुड़ करके देखेंगे भी नहीं। चलिए, तो राजीव जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहां पर मिल गया होगा। राजीव के इस सवाल के जवाब के बाद अब हम रुक करते हैं शिखा के पास। शिखा धनबाद से इन्होंने हमें कॉल किया है आचार्य जी। और शिखा, आप अपना सवाल बताने से पहले अपनी बर्थ डिटेल्स बता दीजिए। जी, हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। एंड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे पापा का नाम श्री कृष्ण कांत पांडे है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1970 जी। शाम के 3:30 के अप्रॉक्स। जी, बर्थ प्लेस बता दो और प्रश्न बता दो बेटा। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कोई भी काम शुरुआत तो करते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। जी शिखा, देखिए, आपके पापा की कुंडली में इस समय जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति यूं तो आपके पिताजी की कुंडली में द्वितीय भाव और 11वें भाव, अर्थात द्वितीय भाव संबंधित होता है आपके पिताजी और उनके परिवार के संचित धर्म से, पैतृक धन से, और 11वां भाव आय भाव होता है जो उनकी अभी की करंट इनकम स्टेटस दिखाता है। तो ये समय यदि भगवान विष्णु की आराधना कर ली जाए, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति है वो भाग्य भाव में बैठा हुआ बृहस्पति है, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है जो जिससे आपके पिताजी वंचित हैं। आपको पूरे परिवार को भगवान विष्णु की आराधना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत अच्छा लाभ देगा। चलिए, तो शिखा, आपने भी सुन लिया होगा और आपके पापा ने भी सुन ली होगी जो बात आचार्य जी ने यहाँ पर बताई है। शिखा, छोटी सी अभी आवाज से तो लगी रहा है बहुत चिंता अपने पापा की यहाँ पर है। चलिए, तो शिखा को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन रेखा क्या सवाल करना चाहती हैं? रेखा जी,
सवाल आप अपना रखिए और साथ ही साथ अपनी बॉडी डिटेल्स बताएं। सर रेखा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सर, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी हेलो हेलो जी, सुन रहा हूँ, बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 16/12/91 जी और समय है 7:27 रात। जी रेखा जी, क्या प्रश्न है आपका? सर, उसका स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में बताएंगे। जी, देखिए अभी वर्तमान में स्वास्थ्य की कुछ समस्या चल रही होगी। हालांकि ये समय इनके लिए पढ़ाई से जुड़ा हुआ समय है, अध्ययन प्राप्ति का बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। यदि डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाहें, इंटीरियर्स की फील्ड में जाना चाहें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहें तो करियर बहुत अच्छा हो सकता है। उसके साथ साथ टीचिंग से जुड़े हुए जॉब भी इस बच्चे के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपको करना यह है, क्योंकि ये बच्चा है, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार नियमित जाप करना। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु, सफेद पदार्थ, सफेद वस्त्र का दान करना किसी ब्राह्मण को बहुत अच्छा परिणाम देगा। बिल्कुल, रेखा जी के इसी सवाल के जवाब के साथ अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को रहता है इंतजार। शुक्र दोष क्या है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अगर ये होता है, प्रभावित करता है आपके जीवन को, तो किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, निजात पा सकते हैं? और आचार्य जी, अब आप ये चमत्कारी उपाय हमारे दर्शकों को बता ही दीजिए। जी हिमानी, अवश्य बताऊंगा। मैं एक बार पुनः बता देता हूं जिन लोगों ने अभी नहीं सुना, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, कि शुक्र दोष आपकी कुंडली में, आपके जीवन में जितने भी सुख होते हैं, जो भी आपकी लालसाएं हैं, सांसारिक सुख, अर्थात आपने कभी सोचा कि मैं फॉरेन ट्रेवल पे जाऊं, मैं 5 स्टार्स में रुकूं, आपका एक बहुत अच्छा सा घर हो, जितनी भी लग्जरीज ऑफ लाइफ है, अगर आपको वो नहीं मिल पाते तो उसका कारण है कि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है। तो कैसे करें उसका निदान? यदि आपके पास संतान की कमी है, आप संतान चाहते हैं, संतानहीन है और वो आपको नहीं प्राप्त हो रही, तो वो उसका भी एक कारण, प्रमुख कारण है आपकी कुंडली में शुक्र दोष। तो कैसे करें उसका निदान? आपको करना यह है कि एक शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से, पहले शुक्रवार से आप व्रत रहना शुरू करेंगे। एक कोई भी श्वेत रत्न, आप एक ओपल ले सकते हैं या आप एक ईडी ले सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण को दान करें। चांदी, चावल, केला, दूध, श्वेत वस्त्र, घी, श्वेत पुष्प, धूप, इत्र, अगरबत्ती और श्वेत चंदन का दान करना शुक्रवार को कम से कम 16 शुक्रवार, पहले शुक्रवार से आप शुरुआत करेंगे और वो पहला शुक्रवार जो होगा शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए, वहां से आप शुरू करें। और उसके बाद पहले शुक्रवार से करने के बाद नियमित कम से कम 6 महीने तक ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। जिस शुक्रवार को आप ये दान करेंगे, 16 शुक्रवार, उन शुक्रवारों को आपको व्रत करना पड़ेगा और उस व्रत में आपको ध्यान ये रखना है कि नमक रहित चावल और दूध से बने पदार्थ को आपको ग्रहण करना है। एक बार पुनः सुन लें, नमक रहित चावल, दूध और दही से बना पदार्थ आप एक समय ग्रहण करके आप इस व्रत को करेंगे। जब आप 16 शुक्रवार का ये अनुष्ठान संपूर्ण कर लेंगे, आपका ये अनुष्ठान संपादित हो जाएगा, तो आप स्वयं महसूस करने लगेंगे कि आपके जीवन में जो भी सुख की कमी थी, परिवार का पूरा सहयोग नहीं था, पारिवारिक सुख नहीं था, आपकी जो भी आकांक्षाएं थी वो पूर्ण नहीं होती थी, आपके जीवन में मित्रों की कमी थी, मित्रों से बहुत ज्यादा आपका विरोध रहता था, आपकी वाणी बहुत कठोर हो गई थी। हर प्रकार के शुक्र दोष से इस सरल उपाय को करने से मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में सुख की जो लहर है वो दौड़ चलेगी। इस वक्त पूनम भी हमसे कुछ जानना चाहती हैं, जम्मू से इन्होंने हमें कॉल किया है। पूनम, आप अपनी बॉडी डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी सुन रहा हूँ, बताइए। सर, 11 दिसंबर 1985 जी, जम्मू से, समय बता दें। 4:30 बजे शाम को। जी, प्रश्न बताइए, क्या जानना चाहती मैं हैं? अपनी शादी के और मैं अपनी जॉब के लिए पूछना चाहती हूँ। जी, देखिए ये समय आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए विवाह की बात आती तो जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से कट जाती होगी। तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये होगा, सप्तम भाव में सूर्य और शनि की जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक है आपके लिए। विवाह के बाद भी तनाव की स्थिति बनी रहेगी। तो इससे निवारण के लिए, इससे निजात पाने के लिए आपको सूर्य और शनि का वैदिक जाप करा लेना चाहिए। जो भी आपके आसपास योग्य ब्राह्मण हो, कर्मकांडी हो, उनसे आप आग्रह करें, आपके लिए वो सूर्य और शनि के वैदिक जाप कर दें, बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। चलिए, और अब इस वक्त हो गया है कर्क राशि के जातकों को बताने का कि उनका भाग्य कैसा रहेगा।
मैं भी खुद काफी देर से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि कर्क राशि तक आते आते थोड़ा सा ब्रेक सा लग जाता है। खैर, लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो आचार्य जी से जानते हैं कि आज ऐसा कौन सा मीठा फल आचार्य जी कर्क राशि के जातकों को मिलेगा। हिमानी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव की स्थिति आ सकती है, जिससे आपको जरा भी घबराना नहीं है, टेंशन ना लें। यदि भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, ओम रंग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेते हैं, तो जो भी कष्ट की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। दबाव में आकर के कोई बहुत बड़े निर्णय आपको आज के दिन नहीं करना है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि घबराना नहीं चाहिए, तनाव की जो स्थिति है, पहले ही घबरा गए लोग कि तनाव की स्थिति, लेकिन जो यहाँ पर उपाय आचार्य जी ने आपको बताया वो आप जरूर कीजिए, फिर देखिए कि कैसे झट से दूर हो जाता है आपकी जो भी तनाव परेशानी जो भी है ये सब कुछ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, फिर जल्द हाजिर होंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के भाग्य के साथ। आपके पास सब कुछ है, लेकिन नहीं है मन की शांति। परेशान क्यों होते हैं? कीजिए मन की शांति का उपाय ठीक 7:38 पर। रहें खुश, पाएं मन की शांति। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और जान रहे हैं क्या कहते हैं आज के दिन आपके किस्मत के सितारे। गुरुवार का आज का दिन तो क्या कह रहा है सिंह, कन्या और तुला राशि के जातकों के लिए। जानते हैं आचार्य जी से कि क्या कहेंगे सिंह, कन्या, तुला राशि के जातकों को। हिमानी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने परिवार के साथ मिलकर के कुछ धार्मिक प्रवृत्ति करनी चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थान में जाएं और वहां जाकर के कुछ धार्मिक कृत्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छी ऊर्जा, शुभ ऊर्जा मिलेगी, जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा और आज की दिनचर्या में और आने वाले समय में जो भी दुष्प्रभाव है वो दूर होंगे। लक्ष्मी पूजन कर लेना परिवार के साथ आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं अपने परिजनों को, अपने आसपास किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में नौकरी में किसी सहकर्मी के व्यवहार से आपको कष्ट पहुंच सकता है, दिल को ठेस लग सकती है, जिसको बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। उसको एक मूर्ख समझ करके, नासमझ समझ करके क्षमादान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपना बड़पन बनाए रखना चाहिए। हनुमान आराधना करने से जो भी कष्ट है वो दूर होंगे। किसी की बुराई में आपको नहीं पड़ना है, अपने काम से काम रखिए। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए निवेश के द्वारा इस समय का भरपूर लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई निवेश की योजना है, विशेषकर शेयर मार्केट में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आज की दिनचर्या में शिव आराधना फलित होने वाली है, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करना, अर्थात दूध से अभिषेक करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, बहुत परिवार की जिम्मेदारी को पूरी करने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके आगे बढ़े, धीरे धीरे चलें, लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल, जल्दबाजी करने से वैसे भी कहा जाता है कि काम बिगड़ते हैं, तो सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आगे हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से, मंगत राम। मंगत राम जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। जी, मेरा बस 80 साल का पता है जी। आसुज महीना 13 तारीख सन 2013। जी, किस विषय में जानना चाहते हैं ये बताइए। जी, मैं वो दुकान में किराएदार हूँ और मैं केस दे चुका हूँ और मुझे वो दुकान चाहिए। मैं खरीदना चाहता हूँ, मालिक देने को तैयार नहीं है। जी देखिए, अभी भी संघर्ष की स्थिति निरंतर बनी हुई है। प्रश्न लग्न के अनुसार चंद्रमा की दशा, चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी और केतु के साथ पीड़ित, तो अभी इसमें संशय दिखाई देता है। आपसे यह आग्रह करूंगा कि प्रॉपर्टी का मामला है, कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके, आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। सोमवार से शुरू करें और 41 दिन तक ये प्रयोग नियमित करें, निश्चित ही आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल। और नितिका जम्मू से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नितिका जी, बर्थ डिटेल्स बताएं। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा है 19 जून 1987 और शाम को 7 बजे। जी, तो प्रश्न बताइए। जी, मुझे ये जानना था कि मतलब कि मेरी शादी के लिए जानना था कि मेरी शादी कब तक होगी। देखिए, एक तो आपकी कुंडली मांगलिक है और ये जो समय चल रहा है आपके लिए विवाह का समय अभी नहीं है, अभी काम का समय है, अभी पढ़ाई के लिए समय है, तो आपको पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए। इस समय में दोस्तों मित्रों में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है।
प्रेम प्रसंग अर्थात अफेयर्स के केसेस आपके साथ एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिसमें आपको धोखा भी मिलेगा। तो आपको बहुत सचेत रहना है, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आप बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। परिवार की सलाह ऐसी स्थिति में अवश्य मान लेनी चाहिए। नितिका के बाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं पुष्पलता पंचकुला से। पुष्पलता जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पति जो बिजनेस करते हैं ना, उसमें घाटा होता है उनको, और उनके घर के संबंधियों से रिलेशन सही नहीं चल रही। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताएं। हाँ जी, 12 अगस्त 1960। टाइम सुबह का 5:30 बजे का। सुबह का है या शाम का? हाँ जी, सुबह का जन्म समय है या संध्याकालीन? सुबह का जी। जी देखिए, आपके पतिदेव की पत्रिका मेरे समक्ष है। उस समय राहु की महादशा में, राहु की अंतरदशा है, अर्थात राहु की दशा अभी शुरू ही हुई है। तो इसमें इनको बहुत अच्छा लाभ भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि राहु या केतु शनि की दशा खराब ही होती है, इनके लिए शुभ है। इनको अधिक से अधिक इस समय में हनुमत आराधना करनी चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार में मिल बैठ करके एक साथ शनिवार और मंगलवार के दिन विशेषकर ध्यान रख करके यदि आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, पुष्पलता जी के इस सवाल के जवाब के बाद अब बारी आती है वृश्चिक राशि के जातकों की। लेकिन आचार्य जी, मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इंतजार और करा लिया जाए, तो ब्रेक लिया जाए या फिर बता ही दिया जाए। हिमानी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके पास सब कुछ है, लेकिन नहीं है मन की शांति। परेशान क्यों होते हैं? कीजिए मन की शांति का उपाय ठीक 7:38 पर। रहें खुश, पाएं मन की शांति। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। तो मन की शांति आपको कैसे मिलेगी, ये तो आप जानेंगे ठीक 7:38 पर। लेकिन क्या कहता है आज का दिन आपके लिए और कितना खास है, ये आप अभी ही जान रहे हैं आचार्य श्री वैभवनाथ शर्मा से। तो यहाँ पर हम उनसे ये भी जानते हैं कि वृश्चिक और धनु राशि के सितारे आज क्या कहते हैं, कितनी ज्यादा उनको आज के दिन परेशानी हो सकती है, और अगर हाँ तो कैसे दूर करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यर्थ का भागदौड़ और काम का दबाव और तनाव की स्थिति बनती है। तो आज की दिनचर्या में आपको तनाव नहीं लेना है, बहुत ही धैर्य के साथ काम करें। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लेना, ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपके सभी कष्टों को दूर करेगा। वहीं आज के दिन की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि बाहर का बहुत ज्यादा खान पान पे आपको रोक लगानी है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वहीं धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए नए रिश्ते बनाने के लिहाज से यह समय काफी अच्छा है, काफी उत्तम लाभ मिलेगा। इस समय जो संबंध बनेंगे वो काफी महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत होंगे, जो आपको पारिवारिक और अपने व्यापारिक क्षेत्र में बहुत लाभ दे सकते हैं। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उसी के साथ साथ यदि आज की दिनचर्या में आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो भी लाभ मिलेगा। अति आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए। बिल्कुल, आगे हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के भाग्य में आज क्या है लिखा। लेकिन इस वक्त योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और उसके बाद आप अपना प्रश्न रखें। जी मैम, आचार्य जी नमस्कार। मैम जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, मुझे ये पता करना, मेरा जो बॉर्न टाइम है वो सुबह का 4:09 का है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी मैम, डेट ऑफ बर्थ क्या है योगेश आपकी? जी 13/7/77। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी मुझे जॉब के बारे में पता करना है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी। देखिए योगेश जी, आपके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र भाग्य भाव का स्वामी है। तो आप यदि किसी ब्राह्मण की सेवा करते हैं, अपने घर में अपने परिवार में माता की सेवा करते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी ही लाभ मिलने वाला है। चलिए योगेश जी, ये तो काफी अच्छी बात आचार्य जी ने यहाँ पर बताई है कि जल्द ही आपको ये लाभ मिलने वाला है। लेकिन संतोष यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, और संतोष भी यहाँ पर जाहिर सी बात है लाभ पाना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे? हिसार से इन्होंने हमें कॉल किया है। संतोष जी, लाभ का आपको जरूर पता चलेगा, लेकिन आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद सवाल करें। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी, आप बर्थ डिटेल्स बता दीजिए।
1 जून 1989, समय 5 बजे से। प्रश्न पूछे, बताएं। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहूंगी जी वो देखिए, इस बच्चे के लिए समय बहुत अच्छा है। इसको पढ़ाई के लिए आगे प्रेरित करना चाहिए। बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा। कहीं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या टेक्निकल पढ़ाई करने का इसका बहुत अच्छा योग बनता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में बहुत आगे जा सकता है बच्चा। चलिए, और रितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पठानकोट से। रितेश जी, बर्थ डिटेल्स बताएं। पंडित नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे बेटे ने रितेश का डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1993। जी। सुबह 8:32 का। जी ठीक है जी। उसकी पढ़ाई चल रही है +2 की मेडिकल लाइन में। मैं जानना चाहता हूँ उसका फ्यूचर क्या होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। देखिए, इस बच्चे की कुंडली में पंचग्रह योग बन रहा है लग्न में, तो आपको मैं सुझाव देना चाहूंगा। और उसके साथ साथ राहु की दशा है। बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति हो सकती है। इसके लिए बहुत बेहतर होगा कि पूरा परिवार मिलकर के हनुमान आराधना करता है। बच्चा भी यदि हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो निश्चित तौर पे इसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक 7 रत्ती का गोमेद बच्चे को धारण करा देना बहुत अच्छा होगा। और रितेश जी के बाद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर सुरेश गाजियाबाद से। सुरेश जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। गाजियाबाद से सुरेश जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1961। जी। राउरकेला उड़ीसा का जन्म है। समय बता दें। समय रात का प्रॉपर तो नहीं पता है, 11 से 11:30 के अंदर का है। जी। तो मेरा ये है कि मैं एक जगह काम कर रहा हूँ 6-7 साल से, लेकिन मैं दूसरी जगह जाना चाह रहा हूँ और वहाँ इंटरव्यू भी हो गया, पास भी हो गया हूँ। क्या मेरे लिए ये सही है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ? जी बिल्कुल, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है और एकदम उपयुक्त समय है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा, ये आपको स्थान परिवर्तन और अपनी नौकरी में परिवर्तन देगी। आय में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। आपको करना यह है कि मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के उनको सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना हनुमान जी को, और उसके साथ साथ वहां पे गुड़ और चने का भोग लगा करके छोटे बच्चों में वितरण करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। ये प्रयोग आप नियमित 40 शनिवार और मंगलवार मिलाकर के, दोनों मिलाकर के 40 दिन कर लीजिए। चुटकियों में आपको लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। बिल्कुल। और इस वक्त किशन चंद क्या सवाल करना चाहते हैं, उनका सवाल भी हम यहाँ पर सुन लेते हैं। दिल्ली से इन्होंने हमें कॉल किया है। किशन जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं पहले। नमस्कार जी। जी नमस्कार। और पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो सैकड़ों लोगों का भला कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/9/1983, जन्म स्थान है मेरठ और 5:15 बजे सुबह का समय है। इसके विवाह तथा इनका भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। कई ज्योतिर्विदों ने काफी डरा दिया है काफी इस विषय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी इस बिटिया के लिए जो विवाह का समय है वो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ विवाह में कहीं ना कहीं बाधा दिखती है, बात होती है और रुक जाती है। वही सेम परिस्थिति इसके लिए जॉब में भी बनती होगी, क्योंकि बृहस्पति जो है केतु के साथ पीड़ित है और राहु के द्वारा द्रष्ट है। चंद्रमा भी पीड़ित है, तो बच्ची मन से बहुत ज्यादा लो फील करती होगी, आत्मविश्वास की कमी इसको रहती होगी। तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इसकी कुंडली में जो गुरु चांडाल योग बन रहा है, इसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में पितृदोष है, तो पितरों के निमित्त कुछ दान कर लेना और बिटिया को बोल करके बृहस्पतिवार की पूजा शुरू कराना बहुत अच्छा लाभ देगा। आप इसको एक पुखराज भी धारण करा सकते हैं। चलिए, तो किशन जी, उम्मीद करते हैं कि आप जो अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहते थे, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस सवाल के जवाब के बाद अब हम सवाल लेते हैं कुणाल का, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़ौदा से। कुणाल, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। मैडम जी, पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा बेटा 1/9/1994 की पैदाइश है और इसका स्थान जो आगरा है। जी, जन्म समय बता दें। सर, मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, ये इसकी आगे पढ़ाई कैसी रहेगी? अभी उसने 10th का एग्जाम दिया है। कुणाल जी, आप मुझे बच्चे का जन्म समय भी बता दीजिए। जी सर, जन्म 6:58 सुबह। जी
देखिए, जहां तक बच्चे के पढ़ाई की बात है, विद्या प्राप्ति की बात है, तो विद्या प्राप्ति में कहीं ना कहीं बाधा दिखाई देती है। बृहस्पति राहु के साथ पीड़ित है, जो पंचम भाव का स्वामी है, हालांकि उसमें शुक्र का भी योग बन रहा है। तो मुझे ऐसा इसकी कुंडली से दिखता है कि एक ब्रेक आएगा